हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से वही क्वेश्चन लेके आए, यानी कि सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए जो दोस्तों 2024 के ओरिजिनल पेपर में आए हुए प्रश्न है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। 10 से 12 मिनट में मैं आपके लिए लगभग 40 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। अगर पूछा जाए कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, तो दोस्तों वो किया था हेक्टर मुन्नो ने। और पूछा जाए कि जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, वो दोस्तों किस किस के बीच हुआ था, तो दोस्तों इसमें यानी कि प्लासी के युद्ध में, जो कि दोस्तों 1757 में हुआ था, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने। और भारत से था, आपको ध्यान रखना है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। और इस वीडियो में आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में भी देने वाला हूँ, जिनका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो जीएसटी परिषद होती है इसके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री। और पूछा जाए कि दोस्तों इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 101वें संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। अगर विश्व में ऐसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश में और कब जीएसटी लागू हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी 1954 में फ्रांस में। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो तो आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। और जो टेस्ट के रूप में क्वेश्चन देने वाला हूँ उनका आंसर भी जरूर बताना ही है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस मराठा शासक ने पेशवा की पदवी शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर बात करते हैं मराठा, तो दोस्तों मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी शिवाजी जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो था दोस्तों लोथल, जो दोस्तों वर्तमान में कहाँ पे है, तो दोस्तों ये है गुजरात में। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज की थी दोस्तों 1922 में राकलदास बनर्जी द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यही है, ये आपको ध्यान रखना है। रागीगढ़ी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, जो कि दोस्तों हरियाणा में। और कालीबंगा की बात करते हैं तो दोस्तों ये राजस्थान में, और इसी स्थान से यानी कालीबंगा से जुटे हुए खेतों के साथ मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछी है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी दयाराम साहनी जी ने 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जजिया कर को किसने समाप्त किया था। अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बोला आया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जो दोस्तों भारत में 1712 ईस्वी में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों कि सर्वप्रथम जो ब्राह्मण थे उन पर से जजिया कर किसने हटाया, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है फिरोज शाह तुगलक ने जो ब्राह्मण थे उनसे दोस्तों जजिया कर हटा दिया था। लेकिन दोस्तों पूरी तरह किसने समाप्त किया था, तो दोस्तों वो किया था अकबर ने। कब किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना 1564 में। और 1563 में आपको याद रखना है कि इसने दोस्तों तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। लेकिन दोस्तों कुछ सालों बाद इसने पुनः जजिया कर लगा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। दोस्तों अभी मैंने आपको जस्ट एक क्वेश्चन से ऊपर ही बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी और राकलदास बनर्जी जी ने किसकी खोज की थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। ये क्वेश्चन मुझे कमेंट में बताना कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की थी और किसने की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये है दोस्तों जिनेवा में। जो दोस्तों जिनेवा कहाँ पे है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये स्विट्जरलैंड में। अगर पूछ जाए कि इसकी स्थापना, तो दोस्तों इसकी स्थापना भी आप मुझे कमेंट में ही बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था जिम कॉर्बेट, जो कि दोस्तों उत्तराखंड में ही है, जिसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है कि 1936 में हुई थी।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो थी दोस्तों विक्टोरिया। और पूछा जाए कि रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो घोषित किया गया था 1876 में। अगर पूछा जाए कि जब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1600 में। इस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी एलिजाबेथ फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो लिंगराज मंदिर है वो दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। अगर उड़ीसा का शहर पूछा जाए कि किस शहर में स्थित है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो दोस्तों भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भारत की कोकिला कहा जाता है या दोस्तों भारत की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो दोस्तों ग्राम पंचायतों की स्थापना। अगर बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो दोस्तों अनुच्छेद 54 में, ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो दोस्तों ये 51A में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों शक संबंध किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो शक संबंध है वो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। और बात करते हैं दोस्तों इसे भारत सरकार ने कब स्वीकार किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसे किया था दोस्तों 22 मार्च 1957 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं ये किसके द्वारा शुरू किया गया था तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये शुरू किया गया था कनिष्क द्वारा। और पूछा जाए कि विक्रम संवत किसने शुरू किया था तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो किया था विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों किसने गुप्त वंश की नींव रखी थी या कह सकते हो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो था दोस्तों श्रीगुप्त। और पूछा जाए कि दोस्तों समुद्रगुप्त तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो किया गया था 1953 में। दोस्तों पहला राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। इसके तहत जो कब बना था 1 अक्टूबर 1953 में, ये आपको ध्यान रखना है जो कि दोस्तों भाषाई आधार पर पहला राज्य था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। सिराजुद्दौला और दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव, अभी मैंने आपको बता दिया। इसमें दोस्तों इनकी हार का मुख्य कारण रहता है मीर जाफर जो कि दोस्तों इनका सेनापति था, उसने दोस्तों इनके साथ विश्वासघात किया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने दोस्तों आपको ध्यान रखना है एक नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वो दोस्तों इनका इसी पुस्तक में था। अगर पूछा है इन्होंने किस समाज की स्थापना की तो दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। अगर पूछा जाए राजा राममोहन राय तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्हें आधुनिक भारत का पिता, और 1815 में आपको ध्यान रखना है इन्होंने 8वीं सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज और 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अशोक का शिलालेख सर्वप्रथम या सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अगर पूछा जाए कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों ब्राह्मी लिपि में, जिसे दोस्तों सबसे प्राचीन लिपि में भी माना जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों कि जो कलिंग का युद्ध था उसका वर्णन दोस्तों किस शिलालेख में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अल्पसंख्यकों के हितों का वर्णन किया गया अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 25 की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही हो कि अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है नर्मदा और सोन नदी दोनों की दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, जो कहाँ पे है दोस्तों मध्य प्रदेश में। अगर आप सभी नदियों के उद्गम स्थल ट्रिक के साथ याद करना चाहते हो तो दोस्तों इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने दोस्तों सभी नदियों के उद्गम स्थल एक ट्रिक के साथ याद कराएं, तो वो वीडियो आप जाके जरूर देखना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है
आपको ध्यान रखना है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए काफ़ी दोस्तों समितियां बनी थी, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है 73वां जो संविधान संशोधन था, इसमें दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया। जो कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1992 में। ये आपको ध्यान रखना है। 86 में आपको पता ही होगा कि इससे दोस्तों 2002 में आपको ध्यान रखना है शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो नहीं है दोस्तों इसमें पूंजीवादी शब्द, ये आपको ध्यान रखना है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द आपको पता ही होगा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, और संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो माउंट किलिमंजारो वो दोस्तों अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। और एशिया की आपको पता ही होगा कि वो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। इस तरह से दोस्तों आपको सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी याद रखनी है, जैसे कि यूरोप की आपकी माउंट एल्ब्रुस, उत्तरी अमेरिका की माउंट एंजल, और दोस्तों दक्षिणी अमेरिका की आपको ध्यान रखना है एकांकागुआ। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो सार्क है इसमें दोस्तों आठ देश सदस्य हैं, जो कि दोस्तों भारत के पड़ोसी देश हैं। इसका मुख्यालय दोस्तों काठमांडू में, जो कि दोस्तों नेपाल की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे अधिक योगदान किस राजा का था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था अशोक का, जो अभी मैंने आपको बता दिया था कि दोस्तों इसके किस शिलालेख में इसके कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है। इसने दोस्तों अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध प्रचार के लिए, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट पसंद। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन और वीडियो कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।